तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है वहाँ तो जाने का कोई रास्ता होगा। क्योंकि हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत बार ये सेंटेंस बोलते हैं कि भाई कोई तो रास्ता होगा इस समस्या का समाधान करने का, कोई तो रास्ता होगा अंग्रेजी सीखने का, कोई तो रास्ता होगा अंग्रेजी बोलने का। लेकिन हम लोग तो हिंदी में बोल लेते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है अंग्रेजी में बोलने की तो हम लोग रुक जाते हैं। तो आइए आज इस विराम को, आप जो विराम अवस्था में चले जाते हैं अर्थात रुक जाते हैं, आपके उस विराम को गति में बदलने के लिए मैंने ये टॉपिक चुना है। और आइए डायरेक्ट, क्योंकि मैंने लिख रखा है क्योंकि हो सके आपका टाइम ज़्यादा लग जाए, तो मैंने ये बोर्ड पे लिख रखा है ताकि आपका समय कम लगे, समय की बचत हो। तो आइए दोस्तों जानते हैं। देखिए दो पार्ट है इस सेंटेंस में, दो पार्ट। मैं आपको पार्ट पार्ट करके टुकड़ा टुकड़ा तोड़ तोड़ करके बताऊंगा ताकि आप इजीली कॉन्सेप्ट। और देखिए मेरे वीडियो में स्ट्रक्चर की तो उम्मीद कीजिएगा ही नहीं कि ट्रांसलेशन या अंग्रेजी बोलने के लिए कुछ स्ट्रक्चर हम याद करेंगे उसके बाद हम अंग्रेजी सीख पाएंगे। ऐसा स्ट्रक्चर उम्मीद नहीं कीजिएगा हमसे, और मैं स्ट्रक्चर बताने वाला भी नहीं हूं। मैं बस आपको टुकड़ा टुकड़ा करके इस तरह से बताऊंगा। आप अगर 5 मिनट तक वीडियो में बने रहेंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो आइए अब देखिए, कोई तो रास्ता होगा, ये एक पार्ट, पहला पार्ट ये वहां जाने का, ये दूसरा पार्ट हो गया। उसी तरह हर एक में होगा कोई तो रास्ता होगा या कोई तो तरीका। देखिए रास्ता और तरीका से जो सेंस है यहां सेम, कोई तो रास्ता होगा वहां जाने का या कोई तो तरीका होगा वहां जाने का। और नंबर 2 पार्ट है बोलने का, कोई तो तरीका या रास्ता होगा पार्ट नंबर 1, इससे बचने का पार्ट नंबर 2। तो पहले हम लोग बनाएंगे पार्ट नंबर 1 की अंग्रेजी। आइए वो क्या है, कोई तो रास्ता होगा, तो इसके लिए होता है देयर मस्ट बी सम वे। देयर मस्ट बी सम वे, कोई तो रास्ता होगा। देयर मस्ट बी सम वे, कोई तो रास्ता होगा। आप बोलिए, बार बार बोलिए, देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे, कोई तो रास्ता होगा। देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे। उसके बाद वहां जाने का, तो पहले दीजिएगा जाने के लिए, तो टू गो, जाने का या जाने के लिए, टू गो, वहां देयर, कोई तो रास्ता होगा, तो देयर मस्ट बी सम वे। अब दीजिएगा बोलने के लिए, तो टू स्पीक, अब क्या अंग्रेजी, तो इंग्लिश। देयर मस्ट बी सम वे टू स्पीक इंग्लिश, कोई तो रास्ता होगा। देयर मस्ट बी सम वे, इससे बचने का, तो पहले से बचने का देंगे, से यहां से बचने का, से बचने का होता है, देखिए मैंने लिख रखा है आपके लिए, एस्केप फ्रॉम, टू लगेगा, टू एस्केप फ्रॉम। अब इसके लिए IT इट, देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम इट, कोई तो रास्ता होगा टीचर से बचने के लिए। देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम टीचर, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का। देयर मस्ट बी सम वे, यहां तक हो गया। अब उसे बचाने का, तो बचाने का या के लिए, का या के लिए का होगा टू सेव, उसे तो हिम, कोई तो तरीका होगा उसे हराने का। देखिए डिफीट मतलब होता है हराना, DEFEAT,
डिफीट माने हराना, कोई तो तरीका होगा उसे हराने का। तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क रहा। अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझे हैं, तो आप इसका ट्रांसलेशन, इसकी अंग्रेजी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।